सोचिए, एक माता ने अपने हाथों से पुत्र को बनाया हो और एक पिता ने उसी पुत्र का सिर काट दिया हो, कैसा लगा होगा उस माता को, और उस पिता ने ऐसा क्यों किया? आज की यह कहानी केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं, रिश्तों और गलत फहमियों की भी कहानी है। चलिए, इस कथा के जरिए हम रिश्तों को एक नई दृष्टि से समझते हैं। पार्वती के मन में एक चाह थी, एक ऐसे साथी की जो उनके हर पल का सहारा बने, लेकिन शिव अक्सर ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन पार्वती ने अपने स्नान के समय मिट्टी और हल्दी से एक बालक का निर्माण किया। उस बालक को देखते ही उनके चेहरे पर एक माँ की मुस्कान खिल उठी। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज से तुम मेरी दुनिया हो। ये क्षण पार्वती के लिए कितने खास थे। सोचिए, एक माँ की ममता और प्रेम उस मिट्टी की मूर्ति में जीवन डालने के लिए काफी था। कुछ समय बाद भगवान शिव अपनी तपस्या से लौटे। उन्होंने पार्वती के कक्ष में प्रवेश करना चाहा, लेकिन द्वार पर गणेश ने उन्हें रोक दिया। एक मासूम बच्चे की तरह गणेश ने कहा, माँ ने कहा है जब तक वे स्नान करें किसी को अंदर जाने नहीं देना। सोचिए, एक बच्चे के लिए अपनी माँ की आज्ञा ही सबसे बड़ी होती है। गणेश अपने कर्तव्य में अडिग रहे, लेकिन शिव का क्रोध बढ़ता गया। शिव को यह समझ नहीं आया कि यह बालक कौन है और क्यों उन्हें रोक रहा है। एक पिता और पुत्र के बीच पहचान का यह अभाव कितनी बड़ी गलतफहमी में बदलने वाला था। शिव ने त्रिशूल उठाया और गणेश का सिर काट दिया। क्षण भर में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन जैसे ही पार्वती ने यह देखा, उनका हृदय चीत्कार कर उठा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही क्रोध भी। पार्वती ने कहा, आपने मेरे बेटे को मारा है, मेरे बेटे को। एक माँ की यह पुकार सुनकर शिव का हृदय भी पिघल गया। वह समझ गए कि उन्होंने अनजाने में अपने ही पुत्र को मार डाला है। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ और जो पहला प्राणी उत्तर दिशा में सोता मिले उसका सिर ले आओ। गण वापस आए, एक हाथी का सिर लेकर। शिव ने अपने पुत्र के शरीर पर वह सिर जोड़ा और उसे पुनर्जीवित किया। पार्वती ने अपने बेटे को फिर से जीवित देखकर शिव को क्षमा किया। शिव ने गणेश को गले लगाया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो और आज से देवताओं में सबसे पहले पूजे जाओगे। तुम्हें सभी विघ्नों को हरने की शक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों, यह केवल शिव और गणेश की कहानी नहीं है। यह एक पिता और पुत्र के बीच समझ की, एक माँ की ममता की और रिश्तों में गलतफहमी को सुधारने की कहानी है। कभी कभी रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े घाव छोड़ जाती हैं, लेकिन प्रेम और क्षमा से हर रिश्ता फिर से संवर सकता है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी अपने रिश्तों में इस तरह के मोड़ देखे हैं। अगली बार हम मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ, जिसमें छुपा होगा इंसानी एहसास।